पिछले कई महीनों से श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। कारण दो हैं। पहला, बढ़ती महंगाई और दूसरा, आर्थिक मंदी, जिसके चलते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया है। लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन खरीदने के लिए पेट्रोल, डीजल, दवाइयां और गैस नहीं है। विरोध प्रदर्शन और हिंसा की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए महिंदा राजपक्षे ने तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्हीं के भाई गोटबाया राजपक्षे आज भी राष्ट्रपति की कुर्सी पर जमे हुए हैं। जनता मांग कर रही है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दें। हालात इतने गंभीर हैं कि गुस्साई भीड़ ने महिंदा राजपक्षे के आवास को जला दिया था। रनिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली है। गोटबाया राजपक्षे ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश में सेना को मोर्चा सौंप दिया है। गोटबाया के भरोसेमंद श्रीलंका सेना के चीफ शवेंद्र सिल्वा खुद कमान संभाले हुए हैं। इमरजेंसी लागू होने के बाद से सेना के पास किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार आ गए हैं। श्रीलंका पर कुल $51 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। श्रीलंका के कुल कर्ज का 47% हिस्सा मार्केट बोरोविंग है, यानी बाजार से कर्जा ले रखा है। इसके अलावा कुल लोन में चीन का कर्ज करीब 15% है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक का 13%, वर्ल्ड बैंक का 10%, जापान का 10% और भारत का 2% है। श्रीलंका की सरकार आर्थिक संकट के लिए कोरोना वायरस महामारी को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन इस संकट की वजह सरकार द्वारा 2009 में लिए गए आर्थिक फैसले हैं, जैसे बहुत अधिक ऋण लेने से लेकर करों में कटौती के फैसले। कोरोना महामारी और हाल ही में तेल की कीमतों में वृद्धि ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर बना दिया है। 2009 में जैसे ही श्रीलंका का 26 साल का गृह युद्ध समाप्त हुआ, महिंदा राजपक्षे तत्कालीन राष्ट्रपति ने संघर्ष के बाद देश के पुनर्निर्माण किए कुछ आर्थिक फैसले लिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके लिए विदेशी ऋण की जरूरत थी। सरकार ने इसे चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा आय का उपयोग करने का प्रयास किया, जिसे वाणिज्य ऋण 2006 में 7% से बढ़ाकर 2019 में 55% हो गया। 2019 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद गोटबाया राजपक्षे ने श्रीलंका के इतिहास में सबसे बड़ी टैक्स कटौती की, जिससे पुराने बजट घाटे में बढ़ोतरी हुई। 2020 में जिस समय कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, उस समय सरकार के पास महामारी से लड़ने के लिए अपर्याप्त धन था। कोरोना के कारण पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ। श्रीलंका की इकोनॉमी में पर्यटन का बड़ा अहम रोल है और कोविड के कारण पर्यटकों का श्रीलंका पहुंचना बंद हो गया। विदेशों में काम करें श्रीलंकाई नागरिक भी पैसे भेजने में असमर्थ दिखे। विदेशी मुद्रा को देखे बिना गोटबाया सरकार ने कर्ज चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा के अपने भंडार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विदेशी भंडार तेजी से खत्म होने लगे तो 2021 में अधिकारियों ने कई आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन सबसे अहम था। केमिकल फर्टिलाइजर पर पाबंदी लगाने से श्रीलंका में फसल की पैदावार कम हुई, जिससे वहां खाने की वस्तुओं की कीमतों में आग लग गई। 2021 के आखिरी तक श्रीलंका का विदेशी भंडार $7.5 बिलियन से गिरकर $2.7 बिलियन तक पहुंच चुका था। व्यापारी माल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा के स्रोत के लिए संघर्ष करने लगे। इससे हुआ ये कि चावल, दाल, चीनी आदि बाजार से गायब होने लगे। इसके बाद पेट्रोल, डीजल आदि की भी कमी होती गई। बिजली की दिक्कत इतनी बढ़ी कि 24 घंटे में 8 से 12 घंटे तक बिजली आने लगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।